नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर ही भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। रूस से बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित किया और इसमें उन्होंने कहा है कि वैगनर ने रूस की सेना को चुनौती दी है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने ये भी कहा कि वैगनर ग्रुप ने जानबूझकर ऐसा किया है और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट बता दें आपसे, थोड़ी देर पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो ट्रेटर्स हैं यानी कि जो देशद्रोही हैं उन्हें उचित सजा दी जाएगी। वैगनर ग्रुप ने इस वक्त प्रिगोजिन खासकर जो उनके प्रमुख हैं उन्होंने वैगनर फोर्सेस का नाम खराब करने की कोशिश की है। एक तरीके से छुरा घोंपने की बात सामने आई है। К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. और पुतिन को यह इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उनका कभी बेहद करीबी रहा अब उनके लिए बागी रुख अख्तियार कर चुका है। और वैगनर ग्रुप की इसी बगावत से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। येवगेनी प्रिगोजिन रोस्तोव में अब सेना मुख्यालय पहुंच गए। दावा यह भी है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव में सेना के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और जिसके बाद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन वहां पहुंचे हैं, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं वैगनर लड़ाकों के साथ ये खुद उनके साथ बैठा नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की सेना में भी बगावत का दावा किया है। प्रिगोजिन ने रूसी नेशनल गार्ड के समर्थन का दावा कर दिया है। उसने ये भी कहा है कि रूस की आधी सेना उसी के साथ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, रोस्तोव में जिस तरीके से वैगनर फोर्सेस ने अब मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को घेर लिया है, ऐसे में येवगेनी प्रिगोजिन की भी मौजूदगी का दावा किया जा रहा है और दावा इस बात का भी कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में महज कुछ ही रशियन ऑफिसर्स बचे हैं, जबकि इसके उलट पुतिन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं या मिलिट्री बेसेस हैं वो अब भी इंटैक्ट हैं, अब भी रशियन फौजों के कब्जे में है। वैगनर ग्रुप का कब्जा नहीं है वहां पर। और दर खबर यह है कि वैगनर ग्रुप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तव में रूस की सेना मुख्यालय के ऊपर कब्जा जमा लिया है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। रूस के जिन लड़ाकों ने सेना के मुख्यालय का घेराव किया वो हथियारों से लैस हैं और दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाके टैंक और हथियारों के साथ सड़क पर उतर आए हैं। वैगनर लड़ाकों के विद्रोह को देखते हुए अब राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को अलर्ट करने का भी आदेश दे दिया है। और ये वो उनका करीबी है जो कभी उनका बेहद खासम खास हुआ करता था, यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहा था एक प्राइवेट आर्मी के मुखिया के तौर पर, लेकिन अब बागी रुख अख्तियार करते हुए ये पुतिन के खिलाफ ही खड़ा नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब वैगनर ग्रुप विद्रोही हो गया है और रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच अब आगे जंग के हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन भी खासे परेशान है क्योंकि अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो रूस की सेना है वो हीरो की तरह लड़ रही है और रूस को अभी एकजुट रहने की जरूरत है। बड़ा अपडेट इसमें यही है कि
फिलहाल जो है वो स्थिति मॉस्को में भी चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो इस बात की बानगी है कि किस तरीके से इस वक्त कश्मकश तनाव का माहौल बना हुआ है। पहली तस्वीर वैगनर का विद्रोह किस तरीके से मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को घेरा हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर रूसी सेना से किस तरीके से बगावत की है। चॉपर गिराने का भी दावा वैगनर ग्रुप की ओर से किया जा रहा है और एक नहीं बल्कि 3-3 चॉपर्स गिराए जाने का दावा किया गया है। अब सैन्य दफ्तर को भी घेरने की जानकारी आ रही है। मॉस्को में कड़ा पहरा कर दिया गया है जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका या वैगनर ग्रुप की ओर से अटैक की संभावना को देखते हुए जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है, पुख्ता कर दी गई है और व्लादिमीर पुतिन की ओर से भी यही बड़ा दावा किया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ये बड़ी खबर भी रशिया से ही आ रही है। रूस की वायुसेना ने मॉस्को की ओर जाने वाली सड़कों पर वैगनर ग्रुप की गाड़ियों पर बमबारी हो रही है, इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस महायुद्ध से जुड़ी यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, रूस की वायुसेना ने हमला किया है, वैगनर ग्रुप के काफिले पर बमबारी की खबर आ रही है। ऐसे में जबकि वैगनर ग्रुप अब बागी हो चुका है, जो रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा था यूक्रेन के खिलाफ, अब वो पूरी तरह से पुतिन के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब रशियन आर्मी अलर्ट पर है और एक बड़े हमले की खबर दी जा रही है। तो वैगनर ग्रुप जो कि सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा था, कब्जे की तैयारी एक तरफ वैगनर ग्रुप की तरफ से की जा रही थी और बड़ा अपडेट इन सब के बीच आपको हम ये दे रहे हैं कि रूस की सेना का एक्शन अब दिखाई दिया है। रूस की वायुसेना ने हमला किया है वैगनर ग्रुप के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट, वैगनर ग्रुप के खिलाफ रशिया का ये बड़ा एक्शन, बमबारी लगातार हो रही है और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब गृहयुद्ध की आग में जलने को तैयार है रशिया, क्योंकि पुतिन की ओर से साफ तौर पर दावा इसी बात का किया जा रहा है कि जो भी बागी तेवर अपनाएगा, जो भी देशद्रोह करेगा, देशद्रोह का दोषी होगा, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से रशिया की ओर से बमबारी की जा रही है वैगनर के फोर्सेस पर, क्या इसी तरीके से पूरी की पूरी वैगनर फोर्सेस को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? क्योंकि शुरुआत से ही जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, वैगनर ग्रुप खड़ा दिखाई दिया है रूसी फौजों के साथ। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है। एक बेहद अहम मोड़ इस पूरे युद्ध में आया है। ऐसे में जबकि रूस की ओर से वैगनर ग्रुप लड़ रहा था यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन अब रूसी सेना पर ही हमले उसने तेज किए। ऐसे में रूसी सेना का भी पलटवार सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है इस वैगनर ग्रुप पर। लेकिन इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति है रोस्तोव में, और रोस्तोव में वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है, यह समझना बहुत जरूरी है। पूरी पिक्चर जो है वो भी आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस और रूस के दक्षिण पश्चिम का जो देश है वो है रोस्तोव और इसी जगह पर फिलहाल वैगनर ग्रुप का कब्जा बताया जा रहा है। अब रोस्तोव से जो मॉस्को है, जो कि रूस की राजधानी है, उसकी दूरी 200 किलोमीटर बताई जा रही है। यही रोस्तोव में फिलहाल डेरा जमाया हुआ है वैगनर ग्रुप और यही उसका कब्जा है इस वक्त। देखिए, डोनबास की सीमाएं भी दरअसल रशिया से लगती हैं। फिलहाल रूस का नियंत्रण है यहाँ पर और रोस्तोव को लेकर कहा यह जाता है कि डोनबास का एंट्री गेट है और ठीक बगल में क्राइमिया है, यानी कि सीधा का सीधा जो गेटवे है वो रोस्तोव पर कब्जा करके वैगनर ग्रुप बनाना चाहता है, क्योंकि ज्यादातर रसद और जो हथियार हैं वो रोस्तोव से होकर लगभग 2/3 के करीब यूक्रेन पहुंचते हैं। और ऐसे में बेहद अहम यह है कि रोस्तोव में पुलिस के बागियों का कब्जा रूस की मुश्किलें लगातार बढ़ाता दिखाई देगा। और खास तौर पर अगर हम नजर डालें तो ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हो, पुतिन के लिए यह एक बड़ा खतरा, जो उनके अपने करीबी थे, वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम करता था और इसका मुखिया प्रिगोजिन, जो कि बेहद खास माना जाता है पुतिन का, अब वो पुतिन के खिलाफ है और इसी रोस्तोव पर अब पूरी तरीके से कब्जे के इरादे में वो एक के बाद एक हमला कर रहा है और कुछ इलाकों को, कुछ मुख्यालयों को घेर लेने का दावा भी कर रहा है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जिसे बताया गया है कि अभी फिलहाल कब्जे में भी वैगनर ग्रुप ने रख लिया है और रोस्तोव में जिस जगह पर पुतिन के बागियों ने अभी कब्जा करके रखा हुआ है, वहां से राजधानी मॉस्को की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बताया जा रहा है 1000 किलोमीटर उसकी दूरी है। और चर्चा ये भी हो रही है कि वैगनर ग्रुप ने ये जो बगावत की है वो दरअसल तख्ता पलट के लिए की गई है और इस बात की आशंका भी जताई जा रही है और इस बात की आशंका दरअसल पुतिन को पहले से भी थी और इसीलिए मॉस्को की भी जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई है ताकि वैगनर ग्रुप किसी भी सूरत में मॉस्को की ओर आगे ना बढ़ सके। देखिए, ये सीधा सीधा गेटवे इस तरफ क्राइमिया की तरफ है और उसके बाद ये डोनबास से मॉस्को तक का इलाका है। और अगर हम बात करें रोस्तोव की और उसके बाद मॉस्को की, तो दोनों ही जगहों पर हम देख रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से हम आपको
पिक्चर्स दिखा रहे थे। टैंक्स पर साफ तौर पर लिखा हुआ है Z और B, यानी कि हाईली इंटेंस युद्ध क्षेत्र जो होता है वहां पर इन टैंक्स का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका है। और बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बगावत के बाद खतरा अब तख्ता पलट का भी होने लग गया है और पुतिन पूरी ताकत के साथ इस तख्ता पलट की साजिश को कुचलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि ये संकट कितना बड़ा है, क्या पुतिन कामयाब होंगे? दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की गद्दारी, रूस में तख्ता पलट की तैयारी, पुतिन के विरुद्ध रूस में युद्ध। जो टैंक अब तक यूक्रेन में कहर बरपा रहे थे, वो टैंक अब रूस के शहर में घुस आए हैं। जो सैनिक अब तक पुतिन के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, वो अचानक पुतिन के दुश्मन कैसे बन गए? इन सवालों को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन पुतिन के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि रूस में बगावत की ये आग अगर नहीं बुझाई गई तो रूस में वो होगा जो दुनिया के इस सुपर पावर मुल्क का इतिहास बदल कर रख देगा। सबसे पहले यह समझिए कि पुतिन की भरोसेमंद और सबसे ताकतवर सेना वैगनर ग्रुप ने विद्रोह के लिए रूस के रोस्तोव शहर को ही क्यों चुना? रोस्तोव रूस का दक्षिण पश्चिमी शहर है जिसकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं। रोस्तोव को डॉनबास जाने का एंट्री गेट भी कहा जाता है। यानी अगर रोस्तोव शहर में बगावत की आग और बढ़ी और यहां पुतिन का कंट्रोल ढीला पड़ा तो डॉनबास में भी पुतिन के नियंत्रण को लेकर रूस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि महायुद्ध के बीच पुतिन के खिलाफ ये बगावत कैसे हो गई? क्या पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी है? क्या विद्रोह के पीछे यूक्रेन का हाथ है, या फिर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हराने के लिए सेना में फूट की साजिश रची गई? इन सवालों के जवाब से खुद पुतिन की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। पुतिन को पता है कि अगर इस वक्त वो अपने ही घर में चूके तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पुतिन ने फुल पावर के साथ इस विद्रोह को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और वैगनर चीफ पिरोग्जिन को वापस लौटने का आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसके साथ ही पुतिन ने मॉस्को आने वाले हाईवे को सील करने का आदेश दे दिया है ताकि विद्रोह की आग राजधानी मॉस्को तक न पहुंचे। तख्ता पलट की किसी भी कोशिश को मॉस्को पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जाए। तो क्या गृह युद्ध की आग में जलने वाला है रशिया? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी बड़े सवाल के बीच एक बड़ी खबर रूस से ही आ रही है। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने वोरोनिज शहर के सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। और इस महायुद्ध से जुड़ी ये अब तक की बड़ी खबर है। अब वैगनर ग्रुप जो दावे कर रहा है वो एक के बाद एक कई मुख्यालयों पर, कई इलाकों पर अपने कब्जे का है और मॉस्को की घेराबंदी अब ऐसे में इसने शुरू कर दी है। और यही आशंका है अब पुतिन को कि कहीं मॉस्को पर कब्जा, अब कहीं वैगनर ग्रुप का बड़ा इरादा तो नहीं, और इसलिए सेना भी अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि मॉस्को की भी घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि अब अलग अलग जगहों पर वैगनर ग्रुप की कोशिश यह है कि उसका कब्जा हो जाए और अलग अलग ठिकानों के ऊपर उसका कब्जा हो जाए। इसीलिए मॉस्को की भी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर जो मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। वोरोनिज शहर है जिसके ऊपर दावा कर रहा है वैगनर ग्रुप कि यहां पर हमारा कब्जा हो चुका है। इसके पहले रोस्तोव पर किस तरह से जो वैगनर ग्रुप के सैनिक
देखते हैं उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि सड़कों के ऊपर हथियार लेकर वो मौजूद है, सड़कों के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां उनकी दौड़ रही हैं। अब बड़ी खबर यह है कि वेरोनिज शहर के ऊपर भी कब्जे का दावा कर रहा है वैगनर ग्रुप। और ऐसे में जबकि अब एक के बाद एक कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे बड़े संकट से घिरे नजर आ रहे हैं और आशंका जाहिर की है कि रूस में तख्ता पलट भी हो सकता है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप वो अब पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर चुकी है और इसी के साथ क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए मॉस्को में टैंकों की तैनाती किए जाने की सूचना मिल रही है। पुतिन जिसे अपनी प्राइवेट आर्मी कहते थे, जिसके सरदार को अपना राइट हैंड कहते थे, पुतिन के ख्वाब को पूरा करना जिसका मकसद था, यूक्रेन पर परचम लहराने की जिसने कसम खाई थी, वो येवगेनी अब क्रेमलिन पर चढ़ाई के लिए मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद वाहन और टैंक लेकर घुस चुका है। कल तक पुतिन के लिए जान कुर्बान करने वाले वैगनर के लड़ाके अब पुतिन के खिलाफ ही सड़कों पर उतरे हैं और जंग का मैदान छोड़कर पुतिन के किले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि करीब 30,000 लड़ाकों के साथ येवगेनी ने यूक्रेन नहीं रूस के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। जो वैगनर ग्रुप पुतिन के एक इशारे पर बेगुनाहों का कब्रिस्तान बना देता था, एक ही झटके में लाशों का अंबार लगा देता था, जिसके सिपाही किसी जॉम्बी से कम नहीं है, वो वैगनर ग्रुप अब पुतिन को ही अपना दुश्मन बता रहा है। ऐसे में अब पुतिन को तख्तापलट का डर सताने लगा है और उन्होंने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए मॉस्को में टैंकों की तैनाती का आदेश दिया है। दुनिया जानती है कि येवगेनी के सिपाही खूंखार हैं, मौत की बारिश उनके लिए आम है। ऐसे में पुतिन को डर सता रहा है कि कहीं उनकी प्राइवेट आर्मी उन्हें सत्ता से ही नाव उखाड़ फेंके। महायुद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि मॉस्को की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। Подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. वैगनर सैनिक रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में सैन्य मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, जिनका अब क्रेमलिन की तरफ बढ़ने का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना ने वैगनर लड़ाकों से सेना के नियम मानने की अपील की है। Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски. वैगनर समूहों की धमकी के बाद मॉस्को में कथित तौर पर सैन्य वाहनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि पुतिन के खिलाफ आखिर किसने बगावत की है। पुतिन वैगनर आर्मी आखिर है क्या? वैगनर ग्रुप की स्थापना दिमित्री युटकिन ने की थी। हिटलर के संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर यह ग्रुप बनाया गया था। और अभी येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। ग्रुप हर महीने 8 अरब 28 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। वैगनर ग्रुप में 90% लड़ाके पूर्व कैदी बताए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप में हत्यारे, बलात्कारी, ड्रग्स माफिया तक शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि यूक्रेन में 50,000 से ज्यादा लड़ाके इसमें शामिल हुए हैं और सीरिया युद्ध में भी ये लगातार शामिल रहे थे वैगनर ग्रुप के लड़ाके। और इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत के दावे के बीच ये बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप की तरफ से रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और 3 सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया गया है, यानी कि अब जिस तरह की आशंका पुतिन ने जाहिर की थी कि क्या मॉस्को में तख्ता पलट की तैयारी के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, और अब 3 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया गया है। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें सामने आ रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, एक तरफ वैगनर ग्रुप ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के जो हेलीकॉप्टर थे उन्हें मार गिराया, और वहीं दूसरी तरफ अब रूसी सेना वैगनर ग्रुप के ऊपर हमले कर रही है। मतलब युद्ध शुरू हो चुका है वैगनर ग्रुप और रूस के अंदर। अंजाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। वैगनर ग्रुप ये कह रहा है कि हमने रूस के 3 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, और उसी से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर।
इन तस्वीरों के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि पहले येवगेनी प्रिगोजिन लगातार जो रशिया के रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, उनके ऊपर आरोप लगाते रहे थे कि वो पुतिन को गुमराह कर रहे हैं, सही हथियार नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। प्रिगोजिन को मारने की रशिया की ओर से कोशिश की गई है, लेकिन पुतिन के संबोधन के बाद से ही अब तख्ता पलट की बात भी प्रिगोजिन की ओर से की जाने लगी है। लेकिन इधर अब रोस्तोव में रूस की सेना मुख्यालय की कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई है और जहां पर लड़ाकों ने सेना मुख्यालय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मुख्यालय के बाहर वैगनर के लड़ाके जगह जगह पर हथियारों के साथ दिखाई दिए हैं और ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सड़कों के ऊपर वैगनर ग्रुप हथियारों के साथ मौजूद है। चारों तरफ से इस जगह को घेर लेने का दावा वैगनर ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ सड़कों के ऊपर चल रही है। ये देखिए हथियार के साथ सड़क के ऊपर वैगनर के लड़ाके आपको लेटे हुए दिखाई दे जाएंगे। ये हर तरफ फिलहाल निगरानी कर रहा है। चौतरफा अगर आपको दिखाई देगा तो कुछ सिर्फ वैगनर ग्रुप के लड़ाके जिन्होंने पोजीशंस अपनी ले रखी हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। रोस्तोव में रूस के जनरल चीफ ऑफ स्टाफ ने सेना मुख्यालय छोड़कर अब भागने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि रोस्तोव के सेना मुख्यालय में रूस के कुछ सैन्य अधिकारी अभी भी मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि पुतिन ने अपने संबोधन में यह कहा है कि पूरी तरीके से मिलिट्री बेस और मिलिट्री स्टेशन जो है वो इंटैक्ट है, अब भी रशिया के कब्जे में है। हालांकि वैगनर ग्रुप की ओर से दावा इस बात का किया जा रहा है कि चारों तरफ से घेरने के बाद वहां से जो रशियन अधिकारी हैं वो भाग निकले हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की अब भी होने की जानकारी सामने आ रही है। और दावा ये किया जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय का जो मुख्यालय है उस पर पूरी तरह से वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है और अब समझौते की बात की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब वैगनर ग्रुप के साथ आना चाहते हैं। ये दावा वैगनर ग्रुप के चीफ की ओर से किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें।